समर्पण का उदाहरण कौन है? स्त्री, अर्धांगिनी। कैसे? समर्पण किसे कहते हैं? समर्पण कहते हैं कि सामने वाले की खुशी में खुश रहना और दुख में दुखी रहना। एक पत्नी अपने पिता, माता, परिवार सबको छोड़ा एक पुरुष के लिए। वह पुरुष जिसे कल तक वो जानती नहीं थी, पर समाज ने मंडप के नीचे बिठाया और उसने मांग भर दी। अब जिसने मांग भर दी उसमें समर्पण हो गया, और ऐसा समर्पण कि उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। उसकी खुशी मेरी खुशी, उसका दुख मेरा दुख, उसकी माँ मेरी माँ, उसका बाप मेरा पिता, उसका भाई मेरा छोटा भाई देवर, उसकी भाभी मेरी बहन, अपने सगी बहन, अपनी माँ बाप सबसे दूरियां, मेरा त्याग मेरे परिवार का, यहां तक कि मेरा नाम खत्म, मेरा गोत्र खत्म। पति के गोत्र से मैं जानी जाऊंगी, पति के नाम से पहचानी जाऊंगी। पति जो नाम देगा आज से मेरा वो नाम होगा। अपना नाम छोड़ती है, अपना गोत्र। कल तक इसका गोत्र अलग था, पिता का गोत्र चलता था। शादी हुई, पति का गोत्र आया, पति के गोत्र से पहचानी जाऊंगी। पेट मेरा होगा, कोख मेरी होगी, दर्द मुझे होगा, पीड़ा मुझे होगी, पर जो औलाद होगी वो अपने पिता के नाम से जाना जाएगा। समर्पण एक पत्नी का जो होता है ना पति के लिए, ऐसा समर्पण जैसे एक पत्नी अपने पति के लिए सब छोड़ती है और पति की होती है। जिस दिन कोई भक्त पत्नी की तरह समर्पण प्रभु के चरणों में कर देगा, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। समर्पण की प्रतिमूर्ति नारी है। और भी हो सकता है उदाहरण, पर मुझे नारी से बढ़िया समर्पण किसी का लगा नहीं। आपको लगा हो तो आप जानो, पर जो मैं आत्मचिंतन करता हूं, मंथन करता हूं, उसे मुझे पकड़ में तो केवल स्त्री आई। क्योंकि गोत्र कौन छोड़ता है? बाकी तो सब छोड़ दिया जाएगा, पर पत्नी मांग भरती है अपनी, पर वो सिंदूर पति के लिए होता है। मंगलसूत्र पहनती अपने गले में, पर वो मंगलसूत्र पति के लिए है। मेहंदी रचाएगी अपने हाथ में, पर वो मेहंदी रचाएगी पति के लिए। चूड़ी पहनेगी अपने हाथ में, पर चूड़ी पहनेगी पति के लिए। श्रृंगार करेगी अपना, पर होगा पति के लिए। व्रत करती है, करवा चौथ करती है, अन्य व्रत, पर पति की लंबी उम्र के लिए, खुद की लंबी आयु के लिए कौन स्त्री व्रत करती है कि मैं लंबी आयु वाली बनूं? खुद की लंबी आयु के लिए स्त्रियां इतने व्रत करती हैं। स्त्रियां व्रत करती हैं बेटे की लंबी आयु के लिए, स्त्रियां व्रत करती हैं पति की लंबी आयु के लिए। एक आध व्रत अपनी लंबी आयु के लिए कर लें? नहीं, हर स्त्री भगवान से यही मांगती है कि हे प्रभु, मेरे पति से पहले मेरी मृत्यु होनी चाहिए। ये केवल स्त्री मांग सकती है। इससे बड़ा समर्पण क्या है कि मेरी आयु मेरे पति से कम हो, मैया जब तक जीऊं मैं सुहागन रहूं। हाँ, अब बताओ मेरी बात सही है या गलत है? समर्पण की प्रतिमूर्ति कौन है? कौन है? जोर से। नारी, पत्नी। सही है या गलत? इसलिए ऐसा समर्पण किसे कहते हैं? इसे कहते हैं। अब ऐसा समर्पण कौन भक्त कर रहा है भगवान में? भगवान के मिलने में कसर नहीं है, देर नहीं है। तुम्हारा इस तरह के समर्पण करने में देर है। सब कुछ भगवान का है, ये समर्पण है। नारी अपने पति को क्या मानती है?
नारी मानती है। जैसे स्त्री किसी और पुरुष को क्या अपने पति की दृष्टि से देखती है? समर्पण क्या है? जो अपने पति के सिवा किसी और पुरुष को ना देखे पति के भाव से, वो नारी पतिव्रता है। हाँ, एक भगवान के सिवा तुम किसी को ना देखो, किसी और से कुछ ना मांगो। अब आपकी पत्नी पड़ोसी से, भाई साहब तुम हमें एक साड़ी दिला दो, फिर दूसरे पर भाई सुनो आप हमारे पड़ोसी हो ना, हाँ सुनो आप हमें एक हार दिलाओ। क्या एक पत्नी अपने पति के सिवा किसी और से मांगे तो वो नारी अच्छी है या बुरी है? बोलो जोर से। जो नारी हर पुरुष से मांगती रहे, सही है गलत है? गलत है। ऐसे ही आप लोग भी जिस जिसके मंदिर जाते हो सबसे मांगते हो, तो यह समर्पण थोड़ी है। समर्पण का मतलब है अपने इष्ट में समर्पण। मांगेंगे तो अपने कन्हैया से मांगेंगे, वरना किसी से नहीं, कुछ नहीं मांगेंगे। एक भगवान से, एक राम से, एक कुछ नहीं चाहिए हमें। हमें कोई कुछ भी दे हमें नहीं चाहिए। हमें तो हमारा कन्हैया, हमारा पति बासी रोटी देगा मैं वो खाऊंगी, पड़ोसी 56 भोग देगा वो नहीं खाऊंगी। क्या कहती हो? सही है। समर्पण ये है। आजकल के आदमी तो 17 भगवान बनाए बिठाए हैं। आजकल तो जो तुम्हें मन पड़ता है वो भगवान लॉन्च कर देते हो तुम। आजकल तो भगवान बहुत है। हाँ या ना? फिर तुम तो किसी को भी भगवान मानते हो। बताओ भगवान कौन है? आप कौन है? एक भगवान है कि दो? क्या नाम है एक का? आप बताओ कितने भगवान हैं? एक। कितने भगवान हैं? एक की दो, 3 4 5 6। कितने कितने भगवान हैं? एक। क्या नाम है? क्या एक भगवान का नाम क्या है? क्या नाम है? एक ईश्वरे को ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। जो एक भगवान है उनका नाम है श्रीमन नारायण। वही नारायण राम है, वही कृष्ण है, वही नरसिंह है, वही वामन है, वही जगन्नाथ जी हैं। ये भगवान है। वही बिहारी जी हैं, वही गौरी गोपाल हैं। तो ये भगवान है। अब आप देखो इन भगवान के सिवा और बाजार में कितने भगवान मिलेंगे तुम्हें? ये सब फ्रॉड है। भगवान भी आजकल फ्रॉड मिलते हैं। हमारे यहां पंचदेव की पूजा होती है। 5 की पूजा कर सकते हैं आप। 5 की पूजा करने का अधिकार है आपको, 6वें की नहीं। अब वो 5 कौन कौन है सुन लो। भगवान नारायण, भगवान विष्णु एक, गिनो। भगवान विष्णु एक, बोलो भगवान विष्णु एक। दूसरे सूर्य भगवान, सूर्य की उपासना आप कर सकते हैं। सूर्य विष्णु 2। तीसरा शिव, शिव मतलब शंकर, 12 ज्योतिर्लिंग, इनकी पूजा आप करिए। भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, भगवान शिव, गणेश जी, और 5वीं माता भगवती शक्ति दुर्गा, कामाख्या, काली, भद्रकाली, महाकाली, केला, ज्वाला इत्यादि जितनी देवियां, राधा, सीता, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, सरस्वती, ये सब शक्ति में। ये 5 के सिवा यदि आप 6वें की पूजा कर रहे हैं, फ्रॉड है। वो फ्रॉड भगवान है। जो आपके मंदिर में ही कितने फ्रॉड भगवान है? बोलो हाँ। आप लोग किसी को भी मंदिर ले आते हो, किसी को भी भगवान बना के बिठाल देते हो। किसी को भी पति बना सकते हो क्या? फिर किसी को भी भगवान क्यों? एक में समर्पण करो अपने इष्ट में। मेरे इष्ट हैं भगवान श्रीमन नारायण। मेरा समर्पण अपने राम में है, अपने कृष्ण में है। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। देना होगा तो मेरे भगवान श्रीमन नारायण देंगे, नहीं देना होगा नहीं देंगे, पर किसी से नहीं।
समर्पण मतलब समर्पण कैसा? पत्नी की तरह, कि पति देगा बासी रोटी तो पति की ही खाएगी, पड़ोसी 56 भोग देगा नहीं खाएगी। क्या कहती हो? सही है कि गलत है? इष्ट समर्पण, आपके इष्ट होने चाहिए। इष्ट हो, आपके इष्ट है ना? हाँ, इष्ट कौन देता है? कुल देवता तो कुल से चलते हैं, पर इष्ट हमेशा गुरु जी देते हैं। जैसे लड़की मांग भर ले, अपने छोटी लड़की 2 साल 4 साल 5 साल की बच्ची है ना, माँ को मांग भरते देखती है तो वो भी मांग भर लेती है। मैं भी माँ की तरह मांग भरूंगी, वो भी लिपस्टिक लगाएंगे, मांग भर लेंगे। माँ देखो मैंने भी तुम्हारी तरह मांग भरी। तो बताओ उनकी मांग भरना वो लीगल है? बच्ची छोटी सी गुड़िया मांग भर लेती है कई बार माँ को देखकर, तो वो सही है? नहीं, वो तो ऐसी है, खेल है, खिलौना है। जब तक पति ना मांग भरे तब तक मांग मान्य नहीं होती। बोलो हाँ। उसी तरह इष्ट कौन देते हैं? जैसे सिंदूर पति देता है, उसी तरह इष्ट गुरु देते हैं। गुरु जो मंत्र देंगे, जिनका मंत्र होगा वही आपके इष्ट होंगे। मंत्र नारायण का है तो इष्ट नारायण, मंत्र राम का है इष्ट राम, मंत्र कृष्ण का है इष्ट कृष्ण। कृष्ण राम और विष्णु में अंतर नहीं है, तीनों एक तत्व हैं। मंत्र शिव का है तो इष्ट शिव है। जो इष्ट है अपने इष्ट में विश्वास रखिए, अपने इष्ट में समर्पण कीजिए। दूसरों की बुराई मत कीजिए कि आप विष्णु जी की बुराई करने लग जाएं, क्योंकि आपके इष्ट शिव जी हैं। हरि हरि ओ, शिव में, शंकर में, हर में और हरि में भेद नहीं है। जो शंकर में और नारायण में भेद मानते हैं वो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं। हरि हरि और न भेदा, हरि और हर में भेद। बोलो हरि, हरि और हर, इनमें भेद। सब तत्व एक, मूल 5 तत्व ये एक ही है, पर 5 रूपों में प्रकट इसलिए है कि तुम्हें जो रूप अच्छा लगे उसमें मन लगाओ। ये इसलिए एक को 5 भागों में डिवाइड किया गया है। मूल में एक, मूल नारायण तत्व है। शंकर जी भी भगवान नारायण का ध्यान करते हैं, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी। हाँ, गणेश जी भी भगवान नारायण का ही नाम जपते हैं। फिर इसलिए अलग कुछ नहीं है, लेकिन ये 5 की पूजा कर सकते हैं आप, 6वें की नहीं। और देवता, अब 6वें के लिए लिखा है कि और देवता चित्त न धरई, और देवताओं को चित्त पर रखने की जरूरत। लेकिन तुम तो हर जगह जाओ, कहीं भी आजकल आप सबको भगवान मानते हैं। सबको क्यों? सबको, फिर आप सबको भगवान मानो, फिर कण कण में भगवान मानो, तब तो आप सही हैं। लेकिन सब भगवान, सब पति कैसे हो सकते हैं आपके? हर मर्द पति हो सकता है क्या? उत्तर दो। सब पति हो जाएंगे? सब भगवान हो जाएंगे? इसलिए भगवान कौन? जोर से, जोर से। भगवान कौन? एक भगवान श्रीमन नारायण। भगवान किसे कहते हैं? चलो अब ये बताओ फटाफट। ये चश्मा वाले भैया, भगवान किसे कहते हैं? भगवान कौन सी परिभाषा ये तय करेगी कि ये भगवान है? भगवान किसे कहते हैं? परिभाषित करो भगवान को। हाँ, नारायण। नारायण को भगवान क्यों कहते हैं? क्यों है वो भगवान? हाँ, सृष्टि को रचने वाले तो ब्रह्मा हैं, पालन करने वाले विष्णु हैं, संहार करने वाले शिव हैं, और आप कह रहे हैं भगवान नारायण हैं। ये फंसने वाली बात है, इससे आपका कल्याण नहीं है। सटीक बात, भगवान किसे कहते हैं? हाँ, जो पहले सब जानता हो। बिनु पग चले सुनई, बिनु काना कर, बिनु कर्म करई विधि नाना, ये भगवान ठीक है।
ये तुलसीदास जी ने परिभाषा यही दी है। सुनो अब हम बताएं, कान खोल के सुनना और सदा याद रखना। कोई आपसे पूछे भगवान किसे कहते हैं, अब कोई कहे कि ये भी भगवान वो भी भगवान, तो आप कैसे बताएंगे कि नहीं भगवान सब नहीं हो सकते, एक भगवान है, कैसे एक को आप सामने लाएंगे? तो सुनो, जिनके पांव लक्ष्मी जी दबाती हो, जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाती हो, लक्ष्मी जी जिनके चरण दबाएंगी वो भगवान है। भगवान का नाम है लक्ष्मीपति। लक्ष्मीपति दूसरा नहीं हो सकता। लक्ष्मीपति, हां आपने बताया सही था, पर उसे प्रमाण जब चाहिए तो कोई पूछे कि भगवान कौन, तो बोलना जिन भगवान का एक नाम है लक्ष्मी, जोर से जिनके चरण लक्ष्मी जी दबाएं वो भगवान है। लक्ष्मी जी किसी और के पांव नहीं दबाती। दबाया देखा कहीं आपने, सुना? इसलिए जो लक्ष्मी के पति हैं वो भगवान, और वही है राम। सीता लक्ष्मी और नारायण राम, राधा लक्ष्मी कृष्ण नारायण, तो नारायण और लक्ष्मी ये भगवान है। कंफ्यूजन खत्म। भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य शास्त्री ज्ञान वैराग्य और चैव षड्नाम भगितीर्णा, ये 6 गुण 6 लक्षण जिनमें हो वो भी भगवान है। पर ये परिभाषाएं विद्वानों के लिए हैं, आप सब सामान्य जनमानस के लिए बस इतना जानो जो लक्ष्मीपति है। कुंती बुआ ने आज भगवान से हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया ने कहा माँ आप हमारी बुआ हो, और कोई बुआ हाथ जोड़े, हम तो आपकी संतान हैं, बच्चे हैं। कुंती बोली आप जगत के पिता हो, आप जगत गुरु हो, आपसे आज मैं कुछ मांगती हूँ, भिक्षा मुझे दे दो। भगवान ने कहा अच्छा बुआ मांगो, क्या चाहती हो? कन्हैया आप हमें दुख दे दीजिए। कन्हैया बोले माँ आज तक मुझसे किसी ने दुख नहीं मांगा और आप हमसे दुख की डिमांड करती हैं। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया हमारे जीवन में जब जब दुख आया है तब तब आपका दर्शन हुआ है, और जब जब सुख आया, अब देखो धर्मराज युधिष्ठिर युद्ध जीत गए, राजा बन गए, तो भगवान बोले बुआ अब हम जा रहे हैं। जब तक राजा नहीं बने थे तब तक आप यहीं थे, और अब राजा बन गए तो आप जा रहे हो। ऐसे सुख का हम क्या करेंगे जिस सुख में आपका दर्शन ना हो? इससे भला तो दुख का कम से कम आपका दर्शन तो कराता था। हमें सुख नहीं चाहिए, हमें वो दुख दो जिस दुख में आपका स्मरण बना रहे, आपका दर्शन होता रहे। भरी सभा में कौरवों ने आग लगाई, लाक्षागृह में जलाकर मारना चाहा, उस दुख से बचाने आप आए थे। दुख ना होता तो आपका दर्शन कैसे होता? भरी सभा में द्रौपदी की लाज ना लुटती तो दर्शन आपका कैसे होता? हमारे जीवन में जब जब संकट आया आप आए। एक बार की बात जानते हो क्या हुआ? एक बार दुर्योधन ने दुर्वासा ऋषि के साथ 10,000 साधु आए, तो दुर्योधन ने कह दिया कि आपका निमंत्रण युधिष्ठिर के घर है। उस समय युधिष्ठिर जंगल में वनवास काट रहे थे 12 वर्ष का, और जंगल में रहने वाले के पास 10,000 लोगों को खिलाने की व्यवस्था होगी? अच्छा, द्रौपदी के पास एक बटलोई थी। बटलोई मतलब एक पात्र था। उस बर्तन का ये प्रभाव था कि द्रौपदी के खाए बिना, अर्थात वो ना खाए उसके पहले वो जितनों को चाहे, उस बटलोई का ये प्रभाव। वो सूर्य भगवान की बड़ी सुंदर बटलोई थी। वो कहती
कि हमें रसगुल्ले चाहिए तो उससे रसगुल्ले निकलते, रबड़ी चाहिए रबड़ी निकलती, दाल चावल चाहिए, स्वादिष्ट भोजन। अच्छा, बटलोई तब तक निकालती थी जब तक द्रौपदी खा ना ले। द्रौपदी खाए तो उस बटलोई का प्रभाव एक दिन के लिए खत्म। अच्छा, पांचों पांडव खा चुके थे, लगभग 1 बज रहा था दोपहर का, और सबने खा लिया। तो द्रौपदी बाहर निकल कर देखी, अब तो कोई भूखा नहीं है। कहा कोई भूखा नहीं है। उसी क्षण द्रौपदी ने भोजन कर लिया और भोजन करके थोड़ा सा आराम करने लगी, लेटी थी। तभी 10,000 साधु आए और युधिष्ठिर से कहा हमें भूख लगी है। युधिष्ठिर को क्या लगा कि अभी द्रौपदी ने भोजन नहीं किया। उन्होंने कह दिया आप बैठिए, हम भोजन कराते हैं। संतों ने कहा जरा हम स्नान कर लें, तो वो स्नान करने चले गए। और युधिष्ठिर जी आए तो देखा द्रौपदी आराम कर रही थी। द्रौपदी से कहा क्यों, आपने भोजन कर लिया? हाँ हाँ हमने तो कर लिया। अरे 10,000 साधु आए हैं, नहीं उनको खवाया, श्राप देकर मार डालेंगे। अब धर्मराज युधिष्ठिर लकड़ियां समेटने लगे कि संत का श्राप से मरना उससे अच्छे यूं ही मर जाए। अब घर में आया अतिथि भूखा चला जाए, इससे अच्छा तो मर ही जाना चाहिए। देखिए क्या धर्म था, हमारे भारत की संस्कृति क्या थी। ये संस्कृति का परिचय है कि कोई अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। कोई भूखा चला जाए उससे अच्छे हम मर जाएं। मर जाना अच्छा है, पर घर से कोई भूखा चला जाए ये अच्छा नहीं। लकड़ियां समेटने लगे। अर्जुन भी बोले अब जीकर संत श्राप देकर। दुर्वासा जी बड़े क्रोधी महात्मा थे, सब मरने की तैयारी करने लगे, चिताएं बनाने लगे। अब संत का जो नहा के आएंगे कहेंगे खाना दो, नहीं है मार डालेंगे। और भूखा ब्राह्मण शेर समान। अब द्रौपदी ने देखा मेरे 5 पति मरने लग गए। तब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कहा हे द्वारिकाधीश, आपने तब वस्त्र बढ़ाकर मेरी रक्षा की थी, आज भोजन बनाकर भोजन देकर मेरी रक्षा कीजिए नाथ। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठाकर कृष्ण को पुकारा, श्याम सुंदर कहाँ हो, आओ, और अपनी बहन की लाज तब बचाई थी, आज भी लाज बचाओ। और जब पुकारा तो भगवान वहां से आते हुए नजर आए। अरे द्वारिकाधीश आप आए? हाँ हाँ हमारी बहना पुकारे और हम ना आए। भगवान बोले द्रौपदी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन कराओ। द्रौपदी बोली 10,000 तो थे, 10,000 एक हो गए। आपको खिलाने की ताकत होती तो हम उन्हें ही खिला चुके होते, आपको कष्ट क्यों देते? प्रभु आप कृपा करो, हमें तो लगा आप भोजन लेके आएंगे। भगवान ने कहा द्रौपदी ये बताओ तुम्हारी बटलोई कहाँ है? वो मैंने खाकर धुल दी। कहाँ रखी है? तो उल्टी बटलोई धुलकर लोग बर्तन उल्टा रखते हैं, तो औंधा की रखा था। भगवान ने उसे पकड़ा और ध्यान से देखा तो पालक का एक साग का पत्ता लगा था। भगवान ने कहा द्रौपदी आपने ठीक से धुला नहीं है, देखो एक पत्ता छोड़ दिया है। ना प्रभु मैंने बर्तन बढ़िया से धुला था। अच्छा उसने तो धुला बढ़िया था, भगवान ने ही अब एक पत्ता प्रकट कर दिया। भगवान तो सर्व सामर्थ्य है, प्रकट किया और पत्ता उठाया और भगवान ने उस पत्ते को अपनी जिह्वा पे रखा और कहा कि आज मैं इससे तृप्त हो जाऊं और मेरे तृप्त होते ही जीव मात्र तृप्त हो जाए। ये कहा तो चींटी से लेकर हाथी तक सबका पेट अपने आप भर गया। 10,000 साधु नदी में स्नान कर रहे थे, अपने आप श्रीखंड की डकार आने लग गई, अपने आप गुलाब जामुन की डकार आने लग गई, अपने आप पराठे की डकार आने लग गई, अपने आप बढ़िया देसी घी की पूड़ियों की डकार आने लग गई। संतों ने कहा क्यों, ये हमें बस हो रहा है कि तुम्हें भी हो रहा? दूसरों ने कहा सुनो पता नहीं क्या हुआ, पेट भर गया, बिना खाए सबका पेट भरा। महात्माओं को लगा अब नहीं खाए तो भीम मारेगा, बनवा के फेंकवाते हो भोजन, खाओ। अब महात्मा बोले एक काम करो, नदी के किनारे किनारे भागो।
सारे महात्मा पैदल वहीं से भागने। तब भगवान बोले जाओ भीम, संतों को बुला कर लाओ। तब दौड़े भीम भैया गए। अब संत और भागे। भीम बोले रुको रुको। संतों ने कहा ये बुलाने आया है, भोजन तैयार होगा, नहीं खाएंगे। पेट भरा कैसे खाएं। अब संत भाग रहे हैं। भीम भैया दौड़ कर आगे खड़े हो गए। क्या हुआ भगवान, आप भाग रहे हैं, क्या बताएं। भीम, हमारा पेट भर गया, अब हमसे भोजन किया नहीं जाएगा, हमारे प्राण छोड़ दो, हमें जाने दो, आज हम भोजन फिर कभी आएंगे। भीम भैया बोले ठीक है, अच्छा जाओ। सारे वहीं की वहीं निकल गए और द्रौपदी को भगवान ने इस दूसरे संकट से बचाया। जब जब दुख आया तब तब उस दुख में परमात्मा का दर्शन हुआ। यही जीवन है, याद रखना, दुख भी सफल हो जाता है। कहते हैं ना, जब समय अच्छा होता है तो मिट्टी के भी दाम सोने की तरह होते हैं, और समय बिगड़ जाए तो सोना भी माटी मोल बिक जाता है। इसका अर्थ ये है कि आप अपने हर समय का सदुपयोग कीजिए। जब विपत्ति हो तो रोइए मत कि हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं। उस विपत्ति के समय में भगवान का चिंतन एकाग्र चित्त से कीजिए। समय सुधरते, समय बनते देर नहीं लगेगी। कहते हैं दिन बदलते देर नहीं लगती। बस एक बार आपकी नीति और नियत सही हो, बस नियत अच्छी हो और नीति अच्छी हो। भगवान ने द्रौपदी का कष्ट दूर किया। कुंती बुआ कहती हैं कन्हैया, जब कोई नहीं आया तब आप आए, और आपने हर पल हर क्षण हमारी रक्षा की। धर्म सदा दूसरों की भला, हमारे ये हाथ क्यों है। अपना पेट तो देखो पशु पक्षी भी भर लेते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन तो कुत्ता बिल्ली भी कर लेते हैं, पर धन्य है वो लोग जो दूसरों की सेवा में अपने हाथ बढ़ाते हैं। धन्य है वो लोग जो दूसरों के लिए अपने कदम बढ़ाते हैं। जब राम सेतु बना तो बड़े बड़े बंदर भालू पत्थर उठा उठा करके सेतु बना रहे थे, पर उसी समय एक छोटी सी गिलहरी भी थी, जो कि उस गिलहरी ने अपने शरीर पे बालू लपेट कर और जाकर के सेतु में झड़ा देती थी। राम ने कहा किसी का पांव पड़ेगा, गिलहरी दबकर मर जाएगी। गिलहरी ने कहा राम मर गई तो क्या हुआ, पर मरने के पहले आपके सेतु में बालू डाल रही हूं। क्यों? क्योंकि नुकीले नुकीले पत्थर हैं, कहीं आपके चरणों में चोट ना आ जाए। बालू भर भर के इसे गद्देदार बना रही हूं ताकि आपके चरणों में चोट ना आए। गिलहरी ने मात्र 150 कण डाले होंगे उस सेतु में, लेकिन आज तक उसे याद किया जाता है कि उसने भी राम की सेवा में अपना योगदान दिया था। ये सुख और दुख, एक किनारा नदी का सुख है, एक किनारा ये संसारिक सागर है, इसमें एक किनारा सुख है, एक किनारा सुख क्या है। आज हम आपसे पूछेंगे सुख क्या है और दुख क्या है, आपको बताना है। इसका उत्तर मैंने 50 बार आपको कथा के माध्यम से दिया है। आज आप बताओ सुख क्या है, सबसे बड़ा सुख क्या है, बोलो। हाँ, भगवान का स्मरण ही सुख है और भगवान का विस्मरण ही दुख है। हर क्षण भगवान का स्मरण, इसलिए कहते रहो हे नाथ मैं आपको कभी। कुंती बुआ ने कहा भगवान से दुख दे दो, भगवान ने कहा मां मैं दुख नहीं दे सकता, तो फिर दूसरी प्रार्थना की, ऐसी कृपा करो नाथ कि मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भगवान ने दिया वरदान। पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे थे, भगवान वहां गए और पितामह भीष्म ने भगवान की स्तुति की। पितामह भीष्म को बाणों की सैया क्यों मिली? क्योंकि उन्होंने किसी जन्ममय के सांप को कांटों के ढेर में फेंक दिया और उसे कांटे चुभ गए, तड़प तड़प के मर गया। जब आपने पाप किया तो आपको भी उसी पाप से गुजरना पड़ेगा। आपने किसी को गाली दी है तो लिख कर रख लेना, जो गाली आपने दी है, जिसको दी है, साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद वो गाली आपको वापस मिलेगी जरूर। आपने किसी के गाल पर जोर का थप्पड़ मारा होगा तो आपको भी मारने वाला देर सवेर आपको मिलेगा जरूर।
क्योंकि जो व्यवहार हम दूसरों के लिए करते हैं वही व्यवहार देर सवेर हमारे साथ होता है। इसलिए हम किसी के साथ गलत, पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों को अपने किए का फल भोगना पड़ा तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें। पितामह भीष्म को बाणों की सैया पर लेटना पड़ा। भगवान की स्तुति करते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवत सात्वत पुंग। हे प्रभु, मेरी बुद्धि निर्मल हो गई है, अब मैं इसे आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। भीष्म पितामह से एक बढ़िया बात सीख लो, आपकी बुद्धि इससे पहले निर्मल करो। अच्छा एक बात बताओ, हम आपके घर जाएंगे तो हमें आप गिलास में दूध पिलाओगे, तो जो गिलास में आप दूध पिलाओगे वो गिलास गंदी रहेगी कि साफ करके पिलाओगे? अरे साफ करेंगे ना, जूठा बर्तन गंदा बर्तन उसमें तो आप नहीं पिलाओगे। जैसे आप बर्तन को साफ करके उसमें पानी या दूध या भोजन परोसते हैं, उसी प्रकार आप अपनी बुद्धि को पहले बुद्धि एक बर्तन है, बुद्धि एक पात्र है, बुद्धि को पहले स्वच्छ कर लीजिए, साफ कर लीजिए, धुलकर निर्मल कर लीजिए और फिर वही बुद्धि भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। यही बुद्धि का पुष्प चढ़ाना है। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। पत्रम, गीता का वाक्य है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। क्या? पत्रम। कौन सा पत्ता भगवान को प्रिय है? तुलसी का। अरे तुलसी का पत्ता तो ये रहा, ये देखिए, ये तुलसी का पत्ता है। कितना वजन है इसका? तौल कर देखेंगे तो क्या वजन होगा। आप तुलसी का पत्ता भगवान को चढ़ाते, अच्छी बात है, चढ़ाना चाहिए। भगवान को तुलसी बड़ी प्रिय है। रोज भगवान का अभिषेक करना चाहिए, तुलसी से अर्चन करना चाहिए। श्रीमन नारायणाय नमः, नारायणाय नमः, नारायणाय नमः चढ़ाना चाहिए। पर तुलसी का अर्थ यह नहीं है कि सिर्फ तुलसी, इसके पीछे का कारण यह भी है कि तुलसी का पत्ता देखो कितना हल्का है। उसी प्रकार आप अपने आप को तुलसी बनाकर हल्का कीजिए। हल्का कैसे करेंगे आप? एक फुटबॉल थी, फुटबॉल एक ने यहां से लात मारा, वहां गई, वहां से लात मारा, यहां आई, फुटबॉल को लात ही पड़ती है, हाँ या ना? एक फुटबॉल एक महात्मा जी के चरणों में चली गई। महात्मा जी, हमें इतने लात मारे लोगों ने, हम गिन भी ना पाए। महात्मा जी ने कहा, लोग तुझे लात इसलिए मारते हैं क्योंकि तूने अपने अंदर ये हवा भर रखी है, जरा हवा तो निकाल, फिर देख तुझे कोई लात नहीं मारेगा। आप लोग भी अपने अंदर अहंकार की ये जो हवा रखे हैं भर के, ये जो अहंकार की हवा है, जब तक ये नहीं निकलेगी तब तक आपका कष्ट समाप्त नहीं होगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं, क्यों? क्योंकि आपने भी अहंकार की हवा भर रखी है। वो हवा निकले तो काम बने, तो अहंकार निकाल दीजिए और अपने आप को बिल्कुल तुलसी का पत्ता, तुलसी का पत्ता अर्थात तिनका, इसे अब देखिए, ये तुलसी का पत्ता हमने हटा दिया, अब ये क्या बचा? इसे आप क्या कहेंगे? इसे क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में? तिनका। क्या बोलते हैं? जब हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम क्या करें? हम अपने आप को तिनका समझें, अहंकार त्याग दें। फुटबॉल से हवा निकली, आपके अंदर से अहंकार, अहंकार क्या है? मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। आप लोग मंदिर जाते हैं ना तो बाबूजी बन के जाते हैं। आप लोग मंदिर जाते हैं तो आप कपड़े अच्छे वाले पहन के जाते हैं और प्रणाम लेट कर करना पड़े तो आप नहीं करते, कपड़े खराब हो जाएंगे। लेट कर, अरे बिहारी जी के मंदिर तुम पहली बार गए हो और लेट कर प्रणाम नहीं किया, दंडवत नहीं की। स्त्रियों को लेट कर प्रणाम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों को घुटने टेक कर माथा जमीन पर रखना चाहिए, पर पुरुषों को लेट जाना चाहिए। भगवान के चरणों में, माता पिता के चरणों में, गुरुजनों के चरणों में क्या करना चाहिए? इनका दर्शन होए तो लेट जाओ। क्या करो?
लेट कर माथा उनके चरणों में रख दो। अरे बिहारी जी के दर्शन करने गए थे, दंडवत तो किया होता, साष्टांग तो किया होता, प्रणाम तो किया होता। अब की बार दर्शन करने जाना, एक तिनका साथ में लेकर जाना और तिनका लेकर जाना मुंह पे दबा के ऐसे। भगवान पूछे क्यों, क्या करने आए हो? तो कह देना प्रभु, भगवान बोलेंगे क्यों ये तिनका मुंह पे क्यों दबा है? तो कह देना प्रभु मैं तिनका लेकर नहीं आया, आज मैं अपने आप को इस तिनके की तरह बनाकर आपके चरणों में अपने आप को चढ़ाने के लिए आया हूं। मैं तिनका हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा। जब तक आप अपने आप को तिनका नहीं स्वीकार करते तब तक शरणागति हो ही नहीं सकती। भाई सुई का छेद कितना बड़ा होता है, नन्हा सा, और उसमें धागा डालना हो तो आप धागा को पकड़ के पहले क्या पानी लगा के उसको यूं यूं करते हैं ना, और धागा वैसे ही इतना पतला है और उसे यूं करते हैं यूं, इससे क्या होता धागा और नुकीला हो जाता, फिर वो आसानी से, हाँ जी धागा वैसे ही पतला सा है उसे और पतला करते हैं। मेरी माँ आप जब तक अपने आप को, और अभी आप इतने बड़े हैं, आप जरा छोटे बनिए और छोटे। प्रभु मैं आपके लिए, जमाने के लिए तो आप बड़े रहें, पर भगवान के लिए हनुमान जी लंका गए, बड़े बनकर नहीं गए। मशक समान रूप कपिधरी, और हनुमान जी लंका से राम जी के पास गए, वहां भी राम जी के पास बड़े होकर नहीं गए। अति लघु रूप पवन सुत लीन्हा, हनुमान जी छोटे बनकर गए, अर्थात भक्त तो सदा भगवान के सामने छोटा ही होता। छोटे बनो, कब बनोगे? तिनका बन जाओगे तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। मैं कुछ नहीं हूं, मेरी औकात इस तिनके से ज्यादा नहीं है, प्रभु स्वीकार कर लीजिए। पत्रम, तुलसी का पत्ता, मतलब तुलसी तिनके की तरह है, मैं तुलसी का पत्ता बनकर गोविंद के चरणों में चढ़ जाऊं, यही तुलसी चढ़ाना। पत्रम पुष्पम, भीष्म पितामह ने भगवान को क्या चढ़ाया? पुष्प। कौन सा पुष्प? अपनी मति इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाकर निर्मल करके उन्होंने भगवान के चरणों में क्या चढ़ाया? पुष्प चढ़ाया। कौन सा? बुद्धि का पुष्प। और हम लोग क्या चढ़ाते हैं? ये फूल चढ़ा दिया। इसकी हालत देखो जरा, ये बेचारा कैसा हो गया देखो। सवेरे खिला था, हंस रहा था, अभी क्या हुआ तुम्हें, रो रहे हो? अकड़ गया बेचारा, ये किनारी इसकी जल गई गर्मी से। शाम अभी थोड़ा और हो, अभी 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 रो रहे हो, अभी और रोगे जोर जोर से, देखो हालत। पर ये तो प्रसन्न है क्योंकि बाकी पुष्प तो फिर भी मुरझा गए, खिले तो थे पर उनका खिलना कोई काम का नहीं, क्योंकि वो भगवान तक नहीं पहुंच पाए। ये पुष्प तो भाग्यशाली है कि भागवत जी तक पहुंच गया है। इसका अर्थ क्या है? ये पुष्प जो आप चढ़ाते हैं ना, ये सवेरे से शाम तक मुरझा जाता है। कौन सा पुष्प चढ़ाना है? आज तक लोगों को यही नहीं पता चला कि कौन सा पुष्प चढ़ाना। अरे भैया, अपनी बुद्धि को पुष्प बनाओ और अपनी बुद्धि जो तिगड़म में लगा रखी है बुद्धि, यहाँ सबसे हटाओ बुद्धि को और बुद्धि को भगवान के चरणों में लगाओ, मन को भगवान के चरणों में लगाओ, मन को पुष्प बनाकर, मन को ही भगवान के चरणों में पुष्प बनाकर चढ़ा दो, यही पुष्प चढ़ाना है। पर आज लोग ये वाला पुष्प नहीं चढ़ाते, बस भैया हार देना जरा, कितने का दिया? 20, अरे 20 का, 10 का दे, ये वाला हार चढ़ा दिया। ये वाले हार थोड़ी चढ़ाने हैं। कौन सा हार? मन को पुष्प बनाओ, बुद्धि को पुष्प बनाओ और चढ़ाओ, यही हार है। प्रभु आज मैं आपके चरणों में अपने मन को चढ़ाने आया हूं, अपनी बुद्धि को चढ़ाने आया हूं, अपनी इंद्रियों को चढ़ाने आया हूं। आज मैं कुछ लेकर नहीं, खाली हाथ आया हूं। आज मैं अपने आप को समर्पित करने आया हूं। पत्रम पुष्पम फलम, कौन सा फल भगवान को चढ़ाना चाहिए? कौन सा मेरी मां? कौन सा पुष्प चढ़ाएं बताओ?
नारियल, पपीता, केला। हमारी एक मैया एक केला लेके मंदिर गई, एक केला, और मंदिर ले गई, शंकर जी को चढ़ाया और उसी केले में अगरबत्ती गड़ा दी। वो स्टैंड बन गया अगरबत्ती का। एक तो एक केला, और उसको भी छेद करके खराब कर दिया। वो किसी काम का नहीं, उसे कोई खा भी नहीं सकता, छेद कर दिया 2-4, है ना। कहो इनसे, तुम्हारे बाप दादे भी ऐसे केलों में छेद करते चले आए हैं, इससे काम नहीं बनेगा। इसी को कहते हैं अंधविश्वास। आज हमारे भारत में अंधविश्वास ज्यादा है, खासकर भगवानों को लेकर अंधविश्वास ज्यादा है। इसलिए ये जो युवा वर्ग है, जवान बच्चे हैं आज के साइंस पढ़ने वाले, ये जब आपको केलों में अगरबत्तियां खोसते देखते हैं, इनको हंसी आती है। अरे माँ पागल है, ठीक कहता है तुम्हारा बेटा, पागल हो तुम यथार्थ को क्यों नहीं समझती हो? जो सत्य है उसे क्यों नहीं स्वीकार करते हो? अच्छा एक बात बताओ, मैं अंगूर के पेड़ को आम समझ लूं, ये आम है, अंगूर के फल को मैं आम समझ लूं, तो क्या समझने से अंगूर का फल आम हो जाएगा? आपने जो अंध भक्ति की है, अंधविश्वास किया है, तो क्या आपकी अंध श्रद्धा सच्ची श्रद्धा में तब्दील हो जाएगी? क्या फायदा? राख में आहुति कोई डाले, राख है और राख में स्वाहा स्वाहा स्वाहा, इससे क्या फायदा? तुम 1 कुंटल घी उड़ेल दो, क्या मिलेगा? अंधविश्वास को समाप्त कर दीजिए। भगवान कभी ये नहीं कहते कि तुम मुझे केला ला कर दो, मुझे फल ला कर दो। भगवान ये कभी नहीं कहते। भगवान ये कहते हैं, भागवत जी में लिखा है कि मुझे क्या चाहिए? सर्वधर्मान, गीता का वाक्य है 18वें अध्याय का 66वां श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि भगवान को क्या चढ़ाना है? भगवान को आप माला जपिए, भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान से प्रेम कीजिए, जो भी करो। मैं रोटी बना रही हूं तो अपने बेटे के लिए बना रही हो ना, ये भाव गलत है। आप ये बनाओ कि मैं भोजन बना रही हूं, भगवान के लिए बना रही हूं, बस वही हो गया भजन, वही समर्पण है, वही भोग लगाना है। जो भी क्रिया करो, जो भी कर्म करो, वो सब भगवान के लिए समर्पित होता जाए। यही कर्मों का फल भगवान को चढ़ाना है। आप पुण्य करो और पुण्य का फल भगवान के चरणों में। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयित। हे प्रभु, मैंने जो पुण्य किया आपके चरणों में समर्पित कर दिया। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप भगवान को भोग ना लगाएं, लगाइए, पर कैसे लगाना है? आप लोग क्या करते हैं? केला उठाए रख दिया। आप लोग क्या करते हैं? दाल चावल रोटी उठाई रख दिया। आप क्या, बिहारी जी के मंदिर में मैं एक बार देख रहा था, एक सज्जन ने आधा किलो लड्डू पेड़े लिए और बिहारी जी का पट खुला तो लड्डू का पूरा डिब्बा उठा के बिहारी जी की तरफ यूं जोर से फेंका। अच्छा था कि बिहारी जी तक नहीं पहुंचा, नहीं सीधा मुंह पे ही लगता। भगवान अच्छे से लड्डू खा लेते। अब ये अंधविश्वास नहीं तो क्या है? अंधश्रद्धा नहीं तो क्या है? ऐसे फेंकने से तुम्हारे लग गया भोग, लग गया, ऐसे फेंकना चाहिए, ये उचित है? दुर्गा जी के मंदिर में जाकर देखा तो दुर्गा जी के शेर के मुंह पर मिठाई चिपकी है, माताएं चिपका देती हैं। शंकर जी के मंदिर में जाकर देखा तो नांदिया नंदी के मुंह पर मिठाई चिपकी है। हमारी माताएं ऐसी करती हैं। दुर्गा मैया का मुंह मिल जाए तो मुंह पर मिठाई चिपका देती हैं।
और रोली सिंदूर कुमकुम मिल बस जाए, कहीं भी फेंकना हो, उनको ये नहीं दिखता कि साफ कपड़ा है, बढ़िया है, फेंकेंगे गंदा, नहीं ना फेंकना, उनको लगता यही पूजा है, फेंक दिया। अभी आप यहाँ पे थाली में जरा सिंदूर रोली भर के देखना, अभी हाथ में भर भर के फेंक देंगे, भगवान को चढ़ा, भगवान चढ़ गए। आपको ये लगता है ऐसे चढ़ता है? यही अंधविश्वास है, यही अंध श्रद्धा है, यही अंध भक्ति है। सही क्या है? सही है वो समझो। हमने एक केला खरीदा भगवान के लिए, बिहारी जी के मंदिर गए, शंकर जी के मंदिर गए, दुर्गा, जो भी मंदिर आपको अच्छा लगता वहां आप गए, एक केला हाथ में रखा है, खरीदो एक केला, माना कि ये केला है, हाथ में रखा है, ऐसे हाथ जोड़ लो, एक दर्जन है तो एक दर्जन ले लो, एक केला है एक ले लो, लड्डू है लड्डू ले लो, पेड़ा है, मिठाई जो भी है खरीदो, बुरा नहीं है खरीदना, खरीदो, हाथ में लो, बिहारी जी के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर ऐसे हाथ में रख के आंख बंद कर लो, नेत्र बंद करके ऐसा भाव बनाओ कि हमारे सामने श्याम सुंदर बैठे हैं, श्री राधा रानी बैठी हैं, और हम अपने हाथ से जैसे माता विदुरानी भगवान के सामने बैठी और छिलकों को छीलती जाती है, वो तो फल फेंकती जाती है पर हम नहीं फेंकेंगे, हम छिलका उतार कर और बड़े प्रेम से एक भाव की पूजा कर लो, छिलका भी ना छीलो, आप पूरा का पूरा केला लेकर मात्र एक भाव बनाओ कि आपने छिलका छील दिया, अब बड़े प्रेम से ठाकुर जी को आप भोग लगा रहे हैं, श्री राधा रानी केला खा रही हैं, श्री राधा श्याम सुंदर केला पा रहे हैं, श्याम सुंदर लड्डू खा रहे हैं। आपने पपीता खरीदा है तो भाव से पपीता को आप छीलिए, भाव से, कुछ नहीं करना, हाथ में रख के एक भाव बनाना, इमेजिन करना है कि आप छील रहे हैं और फिर भगवान को भोग लगा रहे हैं, आपके हाथ से ठाकुर जी खाएं, यही भोग लगाना। और भोग लगा दिया ना, भाव से लगा दिया, अब वो केला, वो लड्डू, वो मिठाई प्रसाद बन गया, उसको भगवान के चरणों में यूं समर्पित, हे प्रभु स्वीकार कीजिए, ये करके आपने उसे अपने पास रख लिया, सबको बांट दीजिए, हो गया प्रसाद। ऐसा कोई नहीं करता, फेंक दियो, फेंक दो। भक्ति की परिभाषाएं लोगों ने चेंज कर दी, अपने ढंग से कर दी। शास्त्रों की जो मर्यादाएं हैं उस ढंग से चलोगे तो सुखी रहोगे, अपने ढंग से मत चला करो, है ना बात। मैं मानसिक पूजा आपको कराता हूं, कथा में अभी भी कराऊंगा, आज नहीं कल परसों में मैं मानसिक पूजा करवाता हूं आपसे। आंख बंद करके एक भाव बनाओ कि हम भगवान के सामने बैठे हैं, भोग लगा रहे हैं, भगवान खा रहे हैं, हमें बिल्कुल एहसास होगा कि भगवान सचमुच खा रहे हैं, वही खिलाना है, जो खिला, लड्डू खिलाओ, हलवा खिलाओ, पूड़ी खिलाओ, साग खिलाओ। अब जैसे घर में आप लोग थाली में दाल चावल सब्जी रोटी आप रखते हैं और ले जाकर भगवान के सामने रख देते हैं, ऐसा नहीं, ऐसा सही नहीं है। सही क्या है? बड़ी श्रद्धा से भोजन इसलिए बनाओ कि भगवान खाएंगे, तो भोजन बनाना भक्ति हो गया। एक थाली में दाल चावल सब्जी रोटी निकालो, तुलसी का पत्ता डालो, तुलसी अपने घर में तोड़ के रख लो, सोमवार को तोड़ के रख लो, मंगलवार को तोड़ के रख लो, रविवार को ना तोड़नी पड़े। कहते हैं अमावस्या और पूर्णिमा को भी तुलसी नहीं तोड़ते, पर ये बहुत ज़्यादा नहीं लोग इसको स्वीकार कर पाते, पर रविवार को ना तोड़िए, इसलिए आपके घर में तुलसी का संग्रह होना चाहिए, है ना। रोज तुलसी तोड़ो, पर जो दिन नहीं तोड़ना मत तोड़ो, उसके लिए संग्रह रखो। हाँ, तुलसी का पत्ता दाल चावल सब्जी रोटी में डालो और डालकर आप बैठो 2 मिनट। गिलास में जल होना चाहिए भगवान के मंदिर में, साफ जल। और गिलास में हम देखते हैं भगवान के मंदिरों में आप लोग जो गिलास विलास रखते हैं अंदर से बिल्कुल नीली हो जाए, काई जम जाती है, बर्तन भी नहीं धुलते लोग, तो भगवान बिठाए हैं, आलसी हैं। अरे भगवान के बर्तन भी रोज साफ करो, जैसे अपने बर्तन साफ करते हो, साफ करो और थाली सजाओ और एक रोटी तोड़ो, दाल लगाओ, सब्जी लगाओ और बड़े प्रेम से यूं यूं यूं, ये उंगली बाहर
ये बाहर करो और नीचे की बाहर, और भगवान को खिलाओ ऐसे भाव से। प्रभु प्रसाद पाइए, प्रसाद ग्रहण कीजिए, है ना, भाव से खिलाइए भगवान को। ऐसा भाव हो कि भगवान आपके हाथ से खा रहे हैं, फिर उसको रखो, दूसरा टुकड़ा रोटी का तोड़ो, लगाओ, फिर खिलाओ। 5 बार रोटी और दाल चावल, चावल है तो दाल चावल चम्मच से मिलाकर चम्मच से ठाकुर जी को खिलाओ, नहीं तो हाथ से खिलाओ। और जब खिला दो तो भगवान को पानी, गिलास उठाओ, तुलसी का पत्ता हो, पानी पिलाओ, और बड़े सुंदर कपड़े से भगवान का मुंह पोंछना चाहिए, मुंह पोंछ करके ये भोग लगाना है। आज पूज्य श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को बहुत ही उत्तम एवं शिक्षाप्रद कथा सुनाई है। आशा करता हूँ कि इस शिक्षाप्रद कथा से हम सभी लोग कुछ न कुछ शिक्षा अवश्य ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को सुखी और सात्विक बनाने का प्रयास करेंगे। मित्रों, अगर आपको यह शिक्षाप्रद कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करें, जिससे और भी लोग महाराज जी की इस शिक्षाप्रद कथा से शिक्षा लेकर अपने जीवन को सुखी बना सकें। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से महाराज जी के शिक्षाप्रद कथा तुरंत प्राप्त हो सकें। मित्रों, तो कल फिर किसी शिक्षाप्रद कथा के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे।